माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफन कॉल्ड एज, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है साइंस के हवाले से ये सवाल था। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, याद रखिएगा जी। इसमें बेसिकली रेस्पिरेशन का अमल होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जी, याद रखिएगा जी। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है? बेसिकली इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है जी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है किसमें? CO2 इंटू H2O प्लस एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, याद रखिएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP। और बाज का ATP की एब्रीविएशन भी पूछ लेते हैं, इट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअली इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो इसी वजह से इसको नाम देते हैं कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। और ATP का दूसरा नाम याद रखिएगा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर के हवाले से यह सवाल भी पूछा जा सकता है। बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा जी। ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जी, इट्स बेसिकली द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जी। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मोस्टली स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, तह दर तह होती हैं, तह दर तह होती हैं। और उन जो फोल्डिंग्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। उन फोल्डिंग में जो मटेरियल होता है उसको क्या नाम देते हैं? उनको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी जगह है जिसको सेल के हवाले से प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा जी। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री सेल के अंदर जी, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। सो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री याद रखिएगा राइबोसोम्स को कहा जाता है, राइबोसोम्स को ही कहा जाता है कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के हवाले से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ये भी हैं कि ये वो वाहिद सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल दोनों में पाया जाता है, कि प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक एज वेल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोक्रियाटिक सेल क्या होता है जी? प्रोक्रियाट्स। सो प्रोक्रियाटिक सेल याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रो का मतलब होता है बिफोर। सो अगर ये भी सवाल भी पूछा जा सकता है, प्रो मीन बिफोर एंड क्रियाट मीन, इट्स लैटिन वर्ड, क्रियाट का मतलब है दैट इज द न्यूक्लियस, याद रखिएगा जी। तो प्रोक्रियाटिक सेल वो सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और जो यूक्रियाटिक सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। और राइबोसोम वो वह